एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म और एंड टर्म की परीक्षाएं चल रही हैं। तो इसी क्रम में आज हम अपने इस वीडियो में DDU BA फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर जिसका शीर्षक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट है और जिसका पेपर कोड EDU 203 है और जिसकी पेपर आईडी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 3137 इस प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग आज जो BA फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर की परीक्षा संपन्न हुई है उसके प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनके क्या सही उत्तर है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 40 प्रश्न जो है वह पूछे गए थे और उसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है। द वर्ड ग्रोथ इंडिकेट्स ऑप्शन ए शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को, ऑप्शन बी मानसिक विकास को, मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सामाजिक विकास को, सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शारीरिक विकास को। अभिवृद्धि या ग्रोथ जो होता है वो शारीरिक विकास को इंगित करता है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हेरिडिटी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है। हु रोड द बुक हेरिडिटी जीनियस। ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो यह जो पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस यह फ्रांसिस गाल्टन की है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन सी सहसंबंध विधि कोरिलेशन मेथड और ऑप्शन डी दिया है कि नैदानिक विधि डायग्नोस्टिक मेथड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके कोरिलेशन मेथड, सहसंबंध विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है। बाकी अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन और नैदानिक विधि जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन आपके डी वो सही प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिलेशन मेथड। बाकी जो तीनों विधियां हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाई। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी CL हल, ऑप्शन सी IP पॉलोव और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो अधिगम का जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी या प्रबलन का जो सिद्धांत है वो CL हल के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पूछा है वो है कि अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाई। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी लेविन, ऑप्शन डी टॉलमैन। तो अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत या जिसको हम लोग इनसाइट थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसको जो इसका प्रतिपादन है वो कोहलर के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। द नेम ऑफ चिंपैंजी ऑन विच कोहलर एक्सपेरिमेंटेड वाज। ऑप्शन ए अल्बर्ट, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी सुल्तान, ऑप्शन डी टाइगर। तो कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम है। अनदर नेम ऑफ द थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी इज। ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं। सूझ का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी। ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन सी संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को हम लोग
प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है। इनसाइट थ्योरी इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए डीवी सिद्धांत, ऑप्शन बी डार्विन सिद्धांत, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी नन सिद्धांत। तो जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही बताया कि अंतर्दृष्टि का जो इनसाइट थ्योरी इसको हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टाल्ट थ्योरी। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अनुक्रिया एक क्रिया है जो डॉट के कारण उत्पन्न होती है। रिस्पॉन्स इज ए डॉट एक्शन ब्रॉट अबाउट बाई ए। तो अनुक्रिया जो है ऐसी क्रिया होती है जो एक उद्दीपन या स्टिमुलस या स्टिमुलेंट के द्वारा, स्टिमुलस जो आप कोई भी उद्दीपक आपके सामने आता है तभी हम अनुक्रिया करते हैं, यानी स्टिमुलेशन जो होता है या इसको हम लोग स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। स्टिमुलस के आने पे ही अनुक्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उद्दीपन। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। ऑन विच एनिमल पावलोव कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी बंदर। तो पावलोव का जो प्रयोग था, अनुबंधन का जो सिद्धांत उन्होंने, कंडीशनिंग का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था सीखने का, वो उन्होंने कुत्ते पे किया था। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुत्ता। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किनर डिड हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी चूहा और कबूतर दोनों पे। तो स्किनर ने अपना प्रयोग जो है चूहा और कबूतर दोनों पे किया था। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज propounded बाई ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी आई पी पावलोव, ऑप्शन सी सी एल हल, ऑप्शन डी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी जेबी वाटसन, ऑप्शन डी विलियम वुंट। तो साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद विचारधारा का जो प्रतिपादन करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं जेबी वाटसन। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग अब देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। तो साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा या सोल। तो प्रश्न संख्या 14 में जो आपके ऑप्शन दिए हैं कि ए मन, बी आत्मा, सी चेतना, डी व्यवहार। तो साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ आत्मा होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, या ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम भी आता है, सीखने की प्रक्रिया भी आती है और विकास या डेवलपमेंट भी आता है। डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, इनहेरिटेंस जो भी है आपके हेरिडिटी, ये सब कुछ क्या है, ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया और विकास भी। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से किस वर्ष वुंट ने अपनी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। वुंट एस्टैब्लिश हिज फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो जो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे विलियम वुंट, उन्होंने अपनी जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की, कब और कहाँ की। तो इसमें आपसे पूछा कि कब की थी। ऑप्शन ए दिया है कि 1679, ऑप्शन बी दिया है 1779, ऑप्शन सी 1879 और ऑप्शन डी 1897।
तो विलियम उंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब इस समय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है, उसमें अपनी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाई, ऑप्शन ए IP पावलोव, ऑप्शन बी CL हल, ऑप्शन सी BF स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो अधिगम का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है वो पावलोव के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन है IP पावलोव आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। स्ट्रक्चरलिज्म आइडियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी इज प्रोपाउंडेड बाई, ऑप्शन ए वुंट एवं टिचनर ने, ऑप्शन बी JB वाटसन ने, ऑप्शन सी मैक्स बर्दाइमर ने, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोविज्ञान की जो संरचनावाद विचारधारा है उसका प्रतिपादन विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी ड्रेबर। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वो हैं थॉर्नडाइक। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षा का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी योग्यताओं का विकास, ऑप्शन सी सा विद्या या विमुक्त, ऑप्शन डी ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो योग्यताओं का विकास भी है, साविद्या या विमुक्त जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है, और ज्ञान जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए वो जो है शारीरिक विकास, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि गर्भावस्था होती है, प्रीनेटल स्टेज इज अप टू, ऑप्शन जो आपके 4 दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि 9 माह 7 दिन, ऑप्शन बी 9 माह 10 दिन, ऑप्शन सी 9 माह 15 दिन, ऑप्शन डी 9 माह 5 दिन। तो गर्भावस्था जो है वो 9 माह 10 दिन की होती है, यानी 280 दिन की होती है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ऑप्शन जो आपके दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन ए आत्मा या सोल, ऑप्शन बी व्यवहार या बिहेवियर, ऑप्शन सी मनस, ऑप्शन डी आत्मा एवं मनस, सोल एंड मनस। तो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर है वो है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो प्रश्न संख्या या आप कह सकते हैं उसमें सभी प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहार जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन डी विलियम उंट। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला, जैसा कि प्रश्न पत्र में भी आपके प्रश्न आया था कि कब स्थापित की गई थी, तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोपाउंडेड बाई, ऑप्शन ए CL हल, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी IP पावलोव, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो लर्निंग का, उसका प्रतिपादन BF स्किनर के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि वीर पूजा की आयु कहलाती है।
द एज ऑफ हीरो वर्शिप कॉल्ड? ऑप्शन ए शैशवावस्था या इन्फेंसी, ऑप्शन बी बाल्यावस्था चाइल्डहुड, ऑप्शन सी किशोरावस्था एडोलसेंस, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। तो वीर पूजा की जो आयु होती है वो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस होती है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी किशोरावस्था आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि समूह की आयु कहलाती है द एज ऑफ गैंग इज कॉल्ड? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो समूह की आयु या गैंग, एज ऑफ गैंग के नाम से हम लोग जिस अवस्था को जानते हैं वो है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। इसमें पूछा है, कहा है कि आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो है हरलॉक का है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे जो पूछा है कि वो संवेदना ज्ञान का द्वार है या है। सेंसेशन इज गेटवे ऑफ नॉलेज, दिस इज? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी भाषा का विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो संवेदना ज्ञान का द्वार है ये जो है मानसिक विकास है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्न में से किस आयु में होता है? रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एज? ऑप्शन ए 7 वर्ष में, ऑप्शन बी 9 वर्ष में, ऑप्शन सी 11 वर्ष में, ऑप्शन डी 18 वर्ष में। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास जो है वो 11 वर्ष की आयु में होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज? ऑप्शन ए मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन डी चेतना का विज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो रियल मीनिंग है, साइकोलॉजी का रियल मीनिंग जो है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मनोविज्ञान है साइकोलॉजी इज प्योर साइंस, ऑप्शन बी नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन सी पॉजिटिव साइंस विधायक विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है एक पॉजिटिव साइंस है, विधायक विज्ञान है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जो सही उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 का वो होगा ऑप्शन डी वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि किसने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है? हु सेड दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप? तो प्रश्न संख्या 33 का जो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गैरिसन, ऑप्शन सी पिल्सबरी, ऑप्शन डी मन। तो यह कथन जो है वो क्रो एंड क्रो का है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज, या शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी साविद्या या विमुक्त है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि शंकराचार्य ने बताया कि शिक्षा का क्या अर्थ है, साविद्या या विमुक्त। शिक्षा वो है जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से बना है। द वर्ड साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ऑप्शन ए साइकी प्लस लोगस, ऑप्शन बी साइकी प्लस लेगस, ऑप्शन सी साइको प्लस लोजी, ऑप्शन डी साइको प्लस लाजी। तो साइकोलॉजी शब्द जो है साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, 2 शब्द हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए
आपका सही उत्तर हो जाएगा। साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स आत्मा और लोगस मीन्स शास्त्र, तो यानी साइकोलॉजी मीन्स आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जो प्राचीन काल में जो माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विकास का, किसने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। Who said that social development means the attaining of maturity in social relationship? ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो होगा ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो प्रश्न संख्या 36 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरलॉक। यह कथन जो है वह हरलॉक का है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 या 37 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का सब भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार हो जाता है, ये आपसे पूछा गया। और 4 ऑप्शन जो दिए गए वो है कि ऑप्शन ए 80 शब्द, ऑप्शन बी 40 शब्द, ऑप्शन सी 200 शब्द, ऑप्शन डी 90 शब्द। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, वैसे बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष के अंत तक जो है एक शिशु का शब्द भंडार जो है 100 तक हो जाता है। इसमें जो उससे नियरेस्ट है, जो उसके नज़दीक है, उसी को हम सही मानते हैं। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका 90 शब्द ये सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए स्नायुमंडल या नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी मांसपेशियों की वृद्धि ग्रोथ ऑफ मसल्स, ऑप्शन सी एंड्यूगेनल ग्लैंड्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास में ये सभी बातें सम्मिलित है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को या 39 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन सी उत्तेजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास का क्षेत्र जो है वो होगा उत्तेजना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि तत्परता का नियम दिया गया। द लॉ ऑफ रेडीनेस वॉज गिवन बाई, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी पियाजे। तो तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस ये थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो बीए 4th सेमेस्टर एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था, उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप हम तक अपने जो है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके पेपर से संबंधित जो इतनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या अन्य विषयों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।